फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज करंट अफेयर्स इन जीके पर। आज हम लोग 19 अगस्त 2021 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। एमवे इंडिया ने मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो एमवे इंडिया है वो अमेरिका बेस एक एफएमसीजी फार्म है। वो किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्त? चानू को, मीराबाई चानू को। तो फैक्ट जान लेते हैं इससे रिलेटेड। डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी फर्म एमवे इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ओलंपियन शेखो मीराबाई चानू को एमवे और उसके उत्पादों की न्यूट्रोलाइट रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चानू न्यूट्रोलाइट डेली, ओमेगा और ऑल प्लांट प्रोटीन जैसे उत्पाद श्रृंखलाओं पर केंद्रित कंपनी के अभियानों का नेतृत्व करेंगे। वेट लिफ्टिंग चानू ने 2020 टोक्यो ओलंपिक ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। दूसरे सवाल देखते हैं। प्रियंका चोपड़ा जोनस बनी मामी फिल्म फेस्टिवल का अध्यक्ष। प्रियंका चोपड़ा जोन्स जो बनी है वो मामी फिल्म फेस्टिवल का अध्यक्ष बन गई है। दीपिका पादुकोण के पद से हटने के लगभग 4 महीने बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोन्स को जियो मामी फिल्म फेस्टिवल अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज ने आने वाले वर्ष संस्करण और नेतृत्व में बदलाव के लिए अपनी योजनाओं का अनावरण किया। चलिए तीसरे सवाल देख लेते हैं। यूपी सरकार आतंकवाद रोधी दस्त प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। यूपी सरकार जो आतंकवाद रोधी दस्त है उसका प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा दोस्त। चलिए फैक्ट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सहारनपुर के देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्त कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले ही देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि आवंटित कर चुकी है। देवबंद उत्तरांचल और हरियाणा सीमा पर है और ये राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अपनी गहराई, उपस्थिति और संचालन दक्षता बढ़ाने में हमारी मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यूपी की जो राजधानी वो लखनऊ है। यूपी के जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है और यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है। सभी जानते हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। गाजियाबाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर 2020 के रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद जिला जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। चलिए फैक्ट जान लेते हैं। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहर में से दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। गाजियाबाद ने 2.5 पार्टिकुलेट मीटर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया। गाजियाबाद से पहले सिजियांग प्रांत के चीनी शहर होतन को 110.2 माइक्रोग्राम M3 kpm 2.5 के साथ सबसे प्रदूषित शहर का नाम दिया गया है। रिपोर्ट के होतान में वायु प्रदूषण को रेतीली तूफान के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके परिणाम स्वरूप टकलामकान रेगिस्तान डिजर्ट जो है को निकटता है, जो दुनिया के सबसे बड़ा स्थानांतरण रेत रेगिस्तान है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। मोहम्मद आजम राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। मोहम्मद जो आजम है वो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ है दोस्त। फैक्ट जान लेते हैं। तेलंगाना के करीमनगर जिले में मोहम्मद आजम को अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने हरित हरम परियोजना के तहत रक्तदान, अंगदान और वृक्षारोपण कार्यक्रमों से संबंधित कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस पुरस्कार में एक प्रशंसा प्रमाण पत्र और 50,000 रुपया नकद दिए गए हैं दोस्त। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न गांवों में लोगों के लाभ के लिए जल संरक्षण, भिगोने वाले गड्ढों का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्यों और सरकारी कल्याण योजनाओं पर भी काम किया है। उन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से इंदिरा गांधी
NSS पुरस्कार भी प्राप्त किया है। उन्होंने तत्कालीन आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रतिभा पुरस्कार और राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। महात्मा गांधी को दिया जाएगा अमेरिका कांग्रेस का स्वर्ण पदक। महात्मा गांधी को जो आफ्टर शहीद वो मतलब अमेरिका कांग्रेस का जो स्वर्ण पदक मिलेगा दोस्त। न्यूयॉर्क के एक प्रभावशाली अमेरिका संसद ने महात्मा गांधी को उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए अमेरिका प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव फिर से पेश। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल संयुक्त राज्य में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। गांधी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे जो जॉर्ज वाशिंगटन, नेशनल मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा और रोजा पार्क्स जैसे महान हस्तियों को दिया जाने वाला सम्मान है। चलिए बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। बार्सिलोना छोड़ने के बाद मेसी ने पेरिस सेंट जर्मेन के लिए साइन किया। इसके रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना, जहां उन्होंने शुरू किया था, छोड़ने के बाद स्टार पैक पेरिस सेंट जर्मेन में शामिल हो गए हैं। यूरोप के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बैलन ड'ओर के 6 बार के विजेता मेसी ने तीसरे वर्ष के विकल्प के साथ 2 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब, जिसे आमतौर पर पेरिस सेंट जर्मेन या PSG के रूप में जाना जाता है, मेसी ने बार्सिलोना को 778 मैचों में 672 गोलों के साथ छोड़ा है, जो एक क्लब के लिए एक रिकॉर्ड टेली है। उसकी ट्रॉफी में 4 चैंपियन लीग और 10 ला लीग खिताब शामिल है दोस्त। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की ओर। मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने दिया इस्तीफा। अपने पद से मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है दोस्त। मलेशिया की जो प्रधानमंत्री था वो। चलिए फैक्ट्स जान लेते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन और उनके मंत्रिमंडल ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया है। 74 वर्षीय मुहिद्दीन मार्च 2020 में सत्ता में आए थे। हालांकि वो एक उत्तराधिकारी नाम तक एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है और मलेशियाई मुद्राई है मलेशियन रिंगिट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ भी आपको हेल्प मिल रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।